पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य का निराधार आरोप मेरे ऊपर है कि मैं त्रिशूल और भाला से तलवार से वार किया। आप देख सकते हो कि हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते। हमको संविधान में विश्वास है। मुझको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान में विश्वास नहीं रखते। कल एक शिखर सम्मेलन था चैनल का, और उस शिखर सम्मेलन में मैं भी गया हुआ था और स्वामी प्रसाद मौर्य भी गए हुए थे। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म संस्कृति को, रामचरितमानस को, साधु संतों को आतंकवादी कह रहे थे, उसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम था। मैं उसी ताज में ही उस कार्यक्रम में जा रहा था। उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये भगवा आतंकवादी आ गया है, ये रामचरितमानस का ठेकेदार है, यही ब्राह्मण लोग हैं, साधु संत हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। भद्दी भद्दी गाली दिया और वो मेरे ऊपर मारने के लिए टूट पड़ा। जिस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से उसने मेरे ऊपर वार किया स्वामी प्रसाद मौर्य, ये बहुत ही निंदनीय है। आज उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने तलवार और त्रिशूल से वार किया है। इस चीज का मैं खंडन करता हूं और गलत बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार, मैं आरोप लगाता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे आतंकी फंडिंग है और ऐसे लोगों का प्रसा है जो लोग समाज को बांटने के लिए काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू को हिंदू से लड़ाकर दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य हमारी हत्या इन हिंदू जनमानस से कराने की साजिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक आरोप और भी मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि हमने 21 लाख का इनाम उसके ऊपर रखा है। इसलिए रखा था क्योंकि स्वाभाविक है, आप देख सकते हो डेनमार्क में कार्टून बना, 9 की 9 पत्रकार की हत्या हो जाती है। नुपुर शर्मा के बयान के साथ हम नहीं है, फिर भी देखिए बेगुनाहों की सर कलम हो जाता है। जब रामचरितमानस को जलाया गया, इससे हम आहत होकर हमने कहा था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ऐसा करेगा हम ऐसा करेंगे। मेरी मंशा ऐसे नहीं थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की मंशा खराब है। स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान को नहीं मानता है। स्वामी प्रसाद मौर्य दंगा फैलाना चाहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू को हिंदू से लड़ाना चाहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन धर्म संस्कृति को गाली देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व को गाली देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों को आतंकवादी कहता है। यह निंदनीय है, दुखद है। इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मैं सरकार से मांग करता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और स्वामी प्रसाद मौर्य समाज को बांटने का जो कुचक कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी मांग है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे ऊपर हमला किया, जान से मारने की साजिश तो मेरे साथ उसने किया, गला दबाने का काम किया है। वो निराधार आरोप है। अगर ऐसा होता तो जिस जगह कार्यक्रम था वहां मोबाइल भी ले जाने पर लोग चेक करते हैं और वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, उनका आरोप निराधार है और गलत है। मुख्यमंत्री जी से भी आप मुलाकात करेंगे इस पूरे मामले में? नहीं, मैं तो उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के साथ था ही, उसके पहले मुख्यमंत्री जी थे। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार, एक नहीं अनेक बार हो गया है, जो समाज को बांटने का साजिश करे, जो समाज में ऐसा जहर घोले, जहरीले नाग को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। तत्काल प्रभाव से उसकी जो है दवा होनी चाहिए। इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य की दवा होना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। एक बार नहीं अनेक बार, बार बार ऐसा कहना, रामचरितमानस को, साधु संतों को आतंकवादी कह देना, हमको नाग कह देना, सर्प कह देना, हमको जिस प्रकार से टारगेट करना, ये अच्छी बात नहीं है। इसके नाते मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस चीज का चर्चा करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। महाराज जी आगे क्या? नहीं, इसी बात कर लेकर तो बात हुआ था। जब उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवादी, तो हमने कहा कि स्वामी जी
आप जिस पार्टी की राजनीति करते हैं, विपक्षी पक्ष को, सत्ता पक्ष को बोलने का आपको अधिकार है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष को बोलते बोलते इतना भी मत बोल जाइए कि सनातन धर्म संस्कृति को गाली दीजिए, हिंदुत्व को गाली दीजिए, साधु संतों को गाली दीजिए, ब्राह्मणों को गाली दीजिए। हिंदुत्व, सड़ी हुई हिंदुत्व का ना, ये मतलब जिस प्रकार से ऐसे हिंदुत्व को कूड़ेदानी में डाल दें, ये कौन सी बात हो गई। एक तरफ तो मैं अखिलेश यादव जी के ऊपर भी आरोप लगाता हूं, एक तरफ अखिलेश यादव जी यह कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, तो उनके नेता ब्राह्मणों को गाली दे, उनके नेता साधु संतों को गाली दे, उनके नेता हिंदुत्व को गाली दे, तो उसको प्रोत्साहन क्यों देते हैं। बार बार उनके प्रसाद के द्वारा ही स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर रामचरितमानस जलाई गई है, और स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर ही, और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे पर जानलेवा हमला किया है और हत्या करने का प्रयास किया। क्या महाराज जी आपको कहीं चोट भी आई है उस हमले में, कहीं कोई जख्मी हुआ? नहीं। कितने लोग थे, किस तरीके से हमले का क्या स्वरूप था आपके ऊपर जब हमला हुआ? तो नहीं, वो 50 लोग थे, मैं तो अकेले था। वो तो सनातन प्रेमी थे जिसने जय श्री राम का नारा लगाया। ये विवाद शुरू कैसे हुआ था महाराज जी? विवाद शुरू हुआ, उसके द्वारा विवाद शुरू हुआ। मैं जैसे एंट्री किया, उसने कहा कि आ गया भगवा आतंकवादी। सनातन वाला देश में, साधु संतों वाला देश में कोई भगवा आतंकवादी कह दे, और सीधे रामचरितमानस को उसने गाली दिया, भगवान राम को गाली दिया। ये अच्छी बात नहीं है। आप पार्टी को गाली दे सकते हो, आप राजनीति करते हो, लेकिन आप भगवान को गाली दो, सनातन संस्कृति को गाली दो, हिंदुत्व को गाली दो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए प्राण देना पड़े, जान देना पड़े, राजू दास जान देंगे, ये लड़ाई लड़ेंगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य को माफी मांगना पड़ेगा। नहीं तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, किसी भी जिले में स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि सनातनियों की इससे बहुत कष्ट है, सनातनी बहुत आहत है, हिंदू बहुत दुखित हैं इस चीज को लेकर कि बराबर सनातन धर्म संस्कृति को गाली देना अच्छी बात नहीं है। मैं पूछता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य कुरीति की बात करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य नारी की संरक्षण की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं, तो मेरा सवाल है कि जिस चौपाई को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य कमेंट कर रहे हैं, उसमें लिखा है ढोल गमार शूद पशुनारी सकल ये तारना के अधिकारी। किसने कहा है? क्या भगवान राम ने कहा है? क्या किसी साधु संतों ने कहा है? क्या किसी ब्राह्मण ने कहा है? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप इस चीज को पढ़ लो। वो समुद्र ने कहा है भगवान से कि हाँ, ये सब लोग शिक्षा के अधिकारी है, ध्यान देने के अधिकारी है, इसके ऊपर जब तक आपका कृपा नहीं होगा प्रभु, ये ठीक नहीं होगा। ये शब्द का उसने इस्तेमाल किया है। और मैं पूछता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कि कल डिबेट में जब एक पत्रकार ने वहां पर बाइबिल भी रखा, कुरान भी रखा, उस पर आपने सवाल नहीं खड़े किए। कुरान में सीधे तौर पर मेरे लिए लिखा गया ये काफिर हैं, ये मूर्ति पूजक, ये बुत पूजक को हत्या करोगे तो 72 हूरे मिलेंगे, ये लिखा हुआ है। उस पर क्या ये कुरीति नहीं है, ये कुप्रथा नहीं है? इस पर आपने सवाल खड़े किए क्या? बाइबिल में क्या नहीं लिखा है उस पर आपने सवाल खड़े किया क्या? सिर्फ सनातन धर्म संस्कृति ही लग गया है क्योंकि हम सहिष्णु हैं, कोई बात नहीं है, आप कुछ भी कहकर निकल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम बोलने वाले नहीं है। इस चीज को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजू जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, क्या लगता है आपको अज्ञात साजिश है, आतंकी फंडिंग है, और ये दंगा फैलाना चाहते हैं? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते थे हम जिस पार्टी के साथ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भाव था स्वामी प्रसाद मौर्य का, और दुर्भाग्य माननीय अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी का बंटाधार करने पर स्वामी प्रसाद मौर्य तुले हुए हैं, इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और यह राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इसके नाते सनातन धर्म संस्कृति को गाली दे रहे हैं। हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, हम सनातनी हैं, धर्म की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी व्यक्ति किसी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और मेरे साथ 100 करोड़ हिंदू जनमानस है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 100 करोड़ हिंदू मेरे साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे ऐसे बार बार गाली देते रहेंगे तो।